सुप्रभात। मेरा नाम फकीर है। आज हम कहानी के अध्याय 4 यानी एपिसोड 4 पर हैं, जहां आपको याद होगा कि दादी जी दादाजी के लिए एक खत छोड़ गई थी, जिसे पढ़कर दादाजी रो दिए थे। असल में वो खत दादाजी के लिए ही आया था और दादी ने डाकिये से ये सोचकर ले लिया था कि शायद दादाजी की नौकरी का खत होगा और वो उन्हें सरप्राइज देना चाहती थी। पर असल में वो खत नौकरी का नहीं, दादाजी की सेहत के बारे में था। उन्हें कैंसर था और डॉक्टर ने साफ लिख दिया था कि यह स्टेज ऐसा है कि हो सकता है आप साल निकाल जाएं या कंडीशन खराब हुई तो शायद चंद महीने। और मैं आपको बता दूं, ये झूठ नहीं है, मेरे दादाजी का देहांत कैंसर की वजह से ही हुआ था। खैर, यह खबर पढ़ने के बाद कोई भी रो देगा, और खासकर जिससे हम प्यार करते हो वो अगर खुद आकर ये बताए तो इससे बुरा क्या होगा। दादी भी या तो अपने आंसू छुपाना चाहती थी या दादाजी को टूटता हुआ नहीं देख सकती थी, इसीलिए खत रखकर वहां से चली गई। दादाजी ने उस दिन से खुद को न जाने क्यों पर पूरी तरह बदल लिया। जहां उनके प्यार की खिड़की कभी बंद नहीं होती थी, अब वो खुलना ही बंद हो गई। उन्होंने दादी के बारे में बात करना तक छोड़ दिया। उनका जिंदगी से मानो भरोसा ही उठ गया। पर दादी ने हार नहीं मानी। वो दादाजी को रोजाना चिट्ठी लिखा करती थी। हालांकि दादाजी किसी का भी जवाब नहीं देते थे, वो खुद से ही भाग रहे थे। दादी जी ने खां साहब, जो दादाजी के खास दोस्त थे, उन्हें एक आखिरी खत दिया और कहा, उन्हें कह देना इसके बाद मैं उनके हालातों को नहीं, उनके ख्याल को अपना फैसला मान लूंगी। जिससे इतना तो साफ जाहिर हुआ कि दादी की यह आखिरी कोशिश थी और वो दोषी दादा की सोच को मानती थी, ना कि उनके हालातों को। खां साहब के कहने पर दादाजी दादी को मिलने छत पर गए। दोनों 4 हफ्ते के बाद एक दूसरे को देख रहे थे। दादी भावुक थी, पर जताना नहीं चाहती थी, क्योंकि उन्हें कई बातों का गुस्सा भी था। दादाजी की आंखों में साफ दिख रहा था कि वे कई रातों से सोए नहीं हैं। दोनों काफी देर बस यूं ही एक दूसरे की तरफ पीठ कर दूर खड़े रहे। इस बार दादी ने बोलना शुरू किया। वो कहती, हम अक्सर तभी अपने प्यार से यकीन क्यों उठा लेते हैं जब इम्तिहान की घड़ी आती है। अगर प्यार को खोने से इतना ही डरते हो तो इजहार ही क्यों करते हो। दादी दादा को छत के उस कोने पर लेकर गई जहां से दादा के कमरे की खिड़की साफ दिखाई देती थी और उस पर दादा के लिखे हुए वो अल्फाज जो उन्होंने दादी के लिए लिखे थे कि सिर्फ अल्फाजों से मोहब्बत होती तो तुम बेचैन क्यों होती। दादी ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि सिर्फ लिखते ही हो या महसूस भी करते हो। दादाजी खामोश थे कि इतने में दादी कहने लगी, संभाल के रखो अपने अल्फाजों को, कहीं ये छुपे जज्बात बयां ना कर दें, सच्ची मोहब्बत के झूठे वादों को कहीं ये सरेआम ना कर दे। दादी का यह रूप किसी ने कभी भी नहीं देखा था। दादाजी ने खुद को संभाला और कहा, मेरी मोहब्बत और हालात दोनों ही सच्चे हैं। मैं किसी को अनदेखा नहीं कर सकता। ये जानते हुए कि मैं शायद कुछ ही महीने जीऊंगा, मैं तुम्हें मरने के लिए साथ नहीं रख सकता। दादी कहती, मार तो तुमने मुझे तभी दिया था जिस दिन ये खिड़की खुलनी बंद हुई थी। पर मैं तुम्हें खत इसलिए लिखती थी क्योंकि मैंने तुम्हें अपने जीने की वजह माना है। तो मारने का हक मैं तुम्हें नहीं दे सकती। दादाजी को यह बात सुनकर अच्छा लगा, क्योंकि उनका प्यार सच में रूह से रिश्ता बना चुका था और वे काफी दिनों बाद मुस्कुराए थे। उन्होंने दादी से निकाह करने का फैसला कर लिया, लेकिन नसीब किसी का इंतजार नहीं करता। आप जब तक फैसला करते हैं वो परिस्थिति बदल देता। दादी जी ने दादाजी को बताया कि उनकी शादी 1 हफ्ते बाद की तय हो गई और उस समय भी घर की इज्जत लड़की ही होती थी और लड़की के लिए उसके पिता की पगड़ी। माँ बाप भी लड़की की शादी का फैसला अपने अनुभव से लेते थे और जितना बेहतर हो सके घर तलाश करते थे। लेकिन कई बार घर की इज्जत और इश्क का तालमेल नहीं बन पाता था।
दादी जी भी ना पिताजी को शादी के लिए मना कर पाई और ना ही अपना इश्क बयां। एक हफ्ते बाद दादी की शादी हो गई और दादा के घर में कैंसर की खबर का पता लगते ही उनकी भी शादी तय कर दी गई। पर इसके बाद कहानी खत्म नहीं हुई। इन्होंने कुछ ऐसा किया उस समय में भी जिससे ये मेरे असल दादा दादी बने और ऐसा सुंदर पाठ पढ़ा गए कि मैं तब से मानता हूं कि जिंदगी अच्छी है। अब उन्होंने ऐसा क्या किया, ये जानने के लिए आपको उनकी प्रेम कहानी का आखिरी अध्याय 5 एपिसोड 5 जिंदगी देखना। ये सिर्फ मेरे YouTube चैनल जिंदगी अच्छी है पर ही डाला जाएगा, तो आप कल 11 बजे उस पर जाए और इसे देखें। और मैं आपके लिए इतना ही नहीं, दादी जी की और दादाजी की असली तस्वीर का ही कवर उस पर लगाऊंगा। धन्यवाद।